मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जंगबंदी के बावजूद दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए और अमेरिका ने ईरान के हमले का जवाब दिया। अमेरिका ने ईरान के फौजी ठिकानों को एक बार फिर निशाना बनाया है। इससे पहले ईरान ने हॉर्मुज को लेकर चेतावनी जारी की थी। ईरान ने कहा था कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज उनकी इजाजत लें, बिना इजाजत के बाहिफाजत गुजरने की गारंटी नहीं ली जा सकती। तालमेल न होने पर रास्ता कभी भी बंद हो सकता है, जिसके बाद से ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट के एपिसेंटर हॉर्मुज पर फिर तनातनी बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं, वो भी तब जब शांति समझौते पर ट्रंप दस्तखत कर चुके हैं। अमेरिका ने 26 जून की रात को ईरान पर एक बार फिर कहर बरपाया। अमेरिकी फौज ने हॉर्मुज के आसपास ईरान के फौजी ठिकानों को टारगेट कर हमला किया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के एक जहाज को अपना निशाना बनाया ड्रोन या मिसाइल से, जिसमें उसका काफ़ी नुकसान हुआ। उसके एवज में यूएसए ने इनकी जो मिसाइल्स और ड्रोन स्टोरेज और कोस्टल एरिया में जो इनके रडार्स हैं उसके ऊपर हमला किया। और प्रिडिक्टेबली इस ईरान का जो जोर चलता है वो चलता है गल्फ कंट्री के ऊपर, तो उन्होंने गल्फ कंट्री के ठिकानों पे कि हम अमेरिकन बेस पे हमला कर रहे हैं, उन्होंने अपने ड्रोन और मिसाइल दागे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि ये हमला उसने हॉर्मुज के आसपास कमर्शियल जहाजों पर हमले के जवाब में किया है। We knocked the hell out of them. And now we're negotiating from a position of pure strength, pure strength. They know that. And the strait's already open, and we're setting records of the strait. पीस डील के बीच एक बार फिर जंग की आहट क्या ट्रंप की जिद का नतीजा है? ट्रंप बार बार ये दोहराते हैं कि हम ईरान को हरा चुके हैं, हॉर्मुज खुल चुका है। लेकिन सच तो ये है कि हॉर्मुज को लेकर ईरान खुली चेतावनी दे चुका है। ये जरूरी है कि ईरान अपनी लिमिटेशन को समझे और एक अच्छी कॉल ले जिसमें समस्या का समाधान निकले। तो उसमें बेसिकली उसको क्या करना है कि न्यूक्लियर परसूट बंद करनी पड़ेगी, एनरिच यूरेनियम को डाइल्यूट करना पड़ेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना है, क्योंकि वो कानूनी उसका गलत यूज़ कर रहे हैं। सी जो पैसेज है उसको ब्लॉक करके नहीं रख सकते। ईरान साफ कह चुका है कि हॉर्मुज से निकलने वाले जहाज या तो इजाजत लें, नहीं तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। आज ईरानी सैन्य ठिकानों पर हुए अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में हमने एक क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने कहा है कि उसने नए हमले के जवाब में पलटवार करते हुए मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा, अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास साहिली इलाकों में ईरान के फौजी ठिकानों को टारगेट किया। अमेरिका ने कार्रवाई एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले का बदला बताया है। अमेरिका ने ईरान पर जंगबंदी तोड़ने का भी इल्जाम लगाया। बता दें कि ईरान ने जुमेरात को हॉर्मुज के पास एक कमर्शियल जहाज पर ड्रोन हमला किया था। जुमा को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ड्रोन हमले को जंगबंदी समझौते की खिलाफ वर्जी बताया। Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. They shouldn't be doing that, so you'll find out. ट्रंप ने तेहरान को खबरदार करते हुए कहा कि इसका नतीजा ईरान को भुगतना पड़ेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान ने अब नए हॉर्मुज को लेकर नई वार्निंग जारी की है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज उनकी इजाजत लें, बिना इजाजत के बहिफाजत गुजरने की गारंटी नहीं दी जा सकती। तालमेल न होने पर रास्ता कभी भी बंद हो सकता है। ईरान का ये बयान ये समझने के लिए काफ़ी है कि उसने न तब हार मानी और न अब। भले ही डील साइन हो गई हो, लेकिन ईरान हर हाल में हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहता है। दोनों मुल्कों ने ये जिद नहीं छोड़ी तो ये जंग खतरनाक मोड़ ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।